नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज के विषय है 500 वर्षों तक हिंदुओं के राम मंदिर के लिए निरंतर संघर्ष की कहानी। एक बाबर ने 1528 में अपने सेनापति मीर बाकी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। इतिहासकार कानिघम के अनुसार श्री राम मंदिर को बचाने के लिए हिंदुओं ने जान की बाजी लगा दी थी। 1,74,000 हिंदू वीरों के बलिदान के बाद ही मुगल मंदिर की हानि पहुंचा सके थे। मंदिर इतना मजबूत बना हुआ था कि तोड़ने के लिए तोप के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। मंदिर को नष्ट करने के बाद जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर लखोई ईंटों से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। मीठी नरेश महताब सिंह को जब मंदिर पर आक्रमण की जानकारी मिली तो उन्होंने बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा रद्द कर दी और सैनिकों के साथ मीर बाकी से जाल भिड़े। 17 दिनों तक चली भीषण जंग में दोनों ओर से असंख्य सैनिक मारे गए। अंत में महताब सिंह समेत राम भक्त वृद्ध केहरी भी वीरगति से प्राप्त हुए। 4 हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह के कुल पुरोहित देवदीन पांडे ने 70,000 योद्धाओं के साथ बाबर की सेना से श्री राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया था और युद्ध में बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद भी उन्होंने अनेक मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। 5 हंसवर रियासत के राजा रणविजय सिंह को अपने पुरोहित देवदीन पांडे के मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने अपनी महारानी जय कुंवरी को सत्ता सौंप दी और खुद 25,000 सैनिकों को लेकर श्री राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए निकल पड़े और अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। 6 राजा रणविजय सिंह के बलिदान के बाद महारानी जय कुंवरी ने अनंत संप्रदाय के महंत स्वामी महेश्वरानंद से मिली तथा उनके साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद के नेतृत्व में मठों, मंदिरों और अखाड़ों के असंख्य नागा संप्रदायी गौरपंथी दिगंबर निमुही निर्मले और निवाड़ी साधुओं ने भी शस्त्र उठा लिया। इन्होंने शत्रुओं पर छापामार युद्ध नीति अपनाई। मीर बाकी इतना डर गया कि ताशकंद भाग गया। 7 हुमायूं के काल में भी महारानी जय कुंवरी और स्वामी महेश्वरानंद लगातार संघर्ष करते गए। इन्हें 10वें युद्ध में सफलता मिली और श्री राम जन्मभूमि 2-3 सालों तक मुगलों से मुक्त रही। बाद में दोनों योद्धा मुगलों और विशाल सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 8 अकबर के समय कोयम्बतूर से आए रामानुज संप्रदाय के स्वामी बलराम आचार्य ने श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के 20 युद्ध लड़े। बाद में बीरबल और टोडरमल की सलाह पर अकबर ने वहां एक छोटा मंदिर बनाने की अनुमति दी। शाहजहां के काल तक उस मंदिर में निर्विघ्न पूजा होती रही। 90 बरस निर्विघ्न पूजा होने के बाद औरंगजेब ने अपने सिंहसलार जानबाज खां को सेना समेत मंदिर नष्ट करने भेजा। अयोध्या के अहिल्याबाई घाट पर परशुराम मठ था। वहां बाबा वैष्णवदास रहते थे। उनके साथ चिमटाधारी साधुओं की एक विशाल शिष्य मंडली थी। इन्होंने चिमटों और त्रिशूलों के साथ मंदिर की रक्षा करी और जानबाज खां को उल्टे पांव भागना पड़ा। 10 औरंगजेब ने दूसरी बार सैयद हसन अली को विशाल सेना के साथ मंदिर नष्ट करने भेजा। बाबा वैष्णवदास ने समय रहते गुरु गोविंद सिंह जी से संघर्ष साधा। वे सेना समेत मंदिर की रक्षा के लिए अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने साधु सेना के साथ मिलकर मुगल सेना को धूल चटा दी तथा हसन अली
आदतगंज के मोर्चे पर मारा गया। 1664 में औरंगजेब ने फिर एक विशाल सेना मंदिर तोड़ने के लिए भेजी, लेकिन तब तक गुरु गोविंद सिंह भी लौट चुके थे। मुगल सेना ने चौतरे पर बने लघु मंदिर को तोड़कर गड्ढा बना दिया, लेकिन श्रद्धालु वहीं आकर पूजा करते रहे। 12 अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह और पिपरा के राजकुमार सिंह ने नवाब आदत अली से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष जारी रखा। हिंदुओं के लगातार हमलों से तंग आकर नवाब ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दे दी। 13 आज़ादी से पहले एक अंग्रेज सिपाही अब्दुल बरक ने फैजाबाद जिलाधीश के नायक के सामने बयान दिया था और कहा था कि 22 से 23 दिसंबर 1941 की रात करीब 2 बजे उसने मस्जिद के अंदर हल्की रोशनी देखी थी, तो बाद में सुनहरी हो गई। इसके बाद उसने घुंघराले बालों वाले 4-5 साल के एक सुंदर बालक को देखा, जिसे देख करके वह हैरान हो गया तथा थोड़ी देर बाद देखता है कि मुख्य द्वार पर ताला टूटा हुआ है और मस्जिद में हिंदुओं की भीड़ लगी हुई है और सारे लोग एक सिंहासन पर एक मूर्ति रखकर पूजा कर रहे हैं। 14 राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि विवादित ढांचे पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और 30,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी अयोध्या में तैनात किए गए थे, लेकिन कोलकाता के कोठारी बंधुओं ने मुलायम सिंह के दावे की हवा निकाल दी। 23 साल के राजकुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी दोनों भाई राम मंदिर के प्रति इतने समर्पित थे कि 200 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने पैदल ही तय किया था, क्योंकि अयोध्या पहुंचने वाले सभी साधन रोक दिए गए थे। 30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे पर सबसे पहले चढ़ने वाला युवक शरद कोठारी था। फिर बड़ा भाई राजकुमार कोठारी भी ढांचे पर चढ़ गया और भगवा ध्वज लहरा दिया। 15-30 अक्टूबर 1990 को विवादित ढांचे से सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों भाइयों को पीट कर खदेड़ दिया, लेकिन इसी बीच पुलिस कर्मियों कार सेवकों पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी वाली गली में छिप गए, लेकिन दोनों भाइयों को पुलिस कर्मियों ने बाहर निकाल कर बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। सरकारी आंकड़ों में शहीद कार सेवकों की संख्या सिर्फ 5 बताई गई है, लेकिन मृतकों की संख्या इससे कई अधिक थी। 16 श्री राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अयोध्या और आसपास के 105 गांवों के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवारों 500 साल बाद फिर से सिर पर पगड़ी और पैरों में चमड़े के जूते पहनकर अपने प्रण को पूरा किया। दरअसल इनके पूर्वजों ने 15वीं सदी में मंदिर बचाने के लिए मुगलों से युद्ध लड़ा था, लेकिन यह युद्ध हार गए थे। बता दें कि ठाकुर गज सिंह के नेतृत्व में मुगलों जंग हुई थी। इस जंग में ठाकुर गज सिंह हार गए थे। हारने के बाद गज सिंह ने श्री राम मंदिर जन्मभूमि पर कब्जा होने तक पगड़ी और जूते न पहनने की प्रतिज्ञा ली थी तथा इसी प्रतिज्ञा का पालन उनकी आने वाली पीढ़ियों ने भी किया। 17 श्री राम जन्मभूमि के लिए हिंदू समाज ने 78 धर्म युद्ध लड़े, जिसमें 3,50,000 से ज़्यादा हिंदू वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 18 बता दें कि बाबर के काल में 5 धर्म युद्ध, हुमायूं काल में 10, अकबर काल में 20, औरंगजेब काल में 30, नवाब आदत अली काल में 5, नासिरुद्दीन हैदर के समय 3, बादित अली के समय 2, अंग्रेजों के समय 2 और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यालय में 1 धर्म युद्ध लड़ा गया था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए शिलान्यास किया था। इसके साथ भव्य श्री राम मंदिर की नींव पड़ गई थी। 500 साल तक हिंदू समाज के सतत संघर्ष के बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट रहेगी। सिर्फ नींव में ही 2 लाख ईंटें लगेगी, जिन पर श्री राम लिखा हुआ होगा। सीढ़ियों की
चौड़ाई 16 फीट रहेगी। मंदिर में 5 गुंबद होंगे। पूरा मंदिर 360 पिलरों का टिका होगा तथा इसमें गर्भगृह, कुंदू मंडप, नृत्य मंडप और रंग मंडप होगा। जय श्री राम प्रेम से बोलिए और श्री राम के नाम पर दिल खोलकर लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए।